नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ रीटा मक्कड़ और आपको सुना रही हूँ रीटा मक्कड़ की कहानी, जिसका शीर्षक है बेनाम रिश्ता। सुबह सुबह जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो सबसे पहले मैसेज यही दिखा। हर इंसान की ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो किस्मत में नहीं होता, लेकिन दिल और दिमाग में पूरी ज़िंदगी रहता है। और वो मैसेज पढ़ते पढ़ते उसको लगा कि जैसे किसी ने ये मैसेज सिर्फ उसी के लिए भेजा है। हालांकि ये मैसेज उसने 50 लोगों के ग्रुप में देखा था। और आंखें बंद करते करते नीरजा फ्लैशबैक में चली गई। क्या दिन थे वो भी, जब राजीव उससे पहली बार मिला था। उसकी पहली नज़र ही उसको सम्मोहित कर गई। उस पहली नज़र में ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे चुके थे। लेकिन वक्त और हालात की आंधी कुछ ऐसी चली कि दोनों के रास्ते जुदा हो गए और दोनों ही अपनी ज़िंदगी में एक नए हमसफ़र के साथ आगे बढ़ गए। ईमानदारी से अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाते रहे, लेकिन दिल से उस मीठी याद को मिटा नहीं पाए। एक बार कहीं पर पढ़ा था कि वक्त का पहिया गोल है। इंसान जहाँ से चलता है एक बार वापस वहाँ ज़रूर आता है। और वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि उसने एक बार फिर से दोनों को एक दूजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और आज ऐसा लगता है कि जैसे पतझड़ के बाद ज़िंदगी रूपी पौधे पर नई कोपलें खिल आई हों। जैसे बहुत गर्मी के बाद बारिश की फुहारें तन मन को भिगो जाती हैं। ऐसे सुखद एहसास के साथ दोनों बस एक दूसरे की आवाज़ सुन लेते और हालचाल पूछ लेते, कुछ बातें कर लेते तो मन को जैसे तसल्ली मिल जाती और लगता कि कुछ अधूरा सा खालीपन सा था जो अब भर गया है। क्योंकि ये वो रिश्ता था जिसको अब कोई नाम तो दे नहीं सकते। ये वो रिश्ता था जो शारीरिक मिलन या दुनियावी मिलन से परे हटकर बस आत्मिक मिलन का ही था, जिसे शायद दुनिया कभी ना समझ पाए। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाकी सब रिश्तों से ऊपर होते हैं, लेकिन उन रिश्तों को दुनिया के सामने हम कोई नाम नहीं दे सकते। और इन रिश्तों का दुनिया की नज़रों से अनाम और गुमनाम रहना ही सबके लिए बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये कहानी इतनी ही। आप सुन रहे थे रीटा मक्कड़ की आवाज़ में रीटा मक्कड़ की ही रचना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।